ये बहुत दुखद है। बांग्लादेश में भी अब वही हो रहा है जो पाकिस्तान में पहले हो चुका है, अफगानिस्तान में जो पहले हो चुका है अब वो बांग्लादेश में हो रहा है। यही बात हमारे भारतीय राजनीतिक लोगों को समझनी चाहिए कि कब तक भारतीय सनातनी हिंदू कटता रहेगा और भागता रहेगा, और हमारे पास में हिंदू राष्ट्र से इस भारत को छोड़कर कौन सी ऐसी जगह है पूरे विश्व में जहां हिंदू जा सकता है। अब तो अति हो गई है, अब अति हो गई है। और अब हमको लगता है सभी नेताओं को जाति मत भूल भाल कर, कुर्सी का लोभ छोड़ छाड़ कर एक मत में एक स्वर में कह देना चाहिए कि भारत हिंदू राष्ट्र है। अब यहाँ पर हिंदुओं का स्थान रहेगा, हिंदुओं की प्राथमिकता रहेगी, और कहीं भी विश्व में अगर हिंदू सताया जा रहा है बिना रोक टोक के उसे भारत की नागरिकता दे देनी चाहिए और अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा करनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, जिससे आने वाले समय में भारत में बांग्लादेश न बने। और वहाँ उसको बैन करने की मांग करी जा रही है। क्या लगता है इस्कॉन तो पूरी दुनिया नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि जब पूरी दुनिया में इस्कॉन है तो इस्कॉन के लोग इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे? अगर हम सनातनी, क्योंकि इस्कॉन सिर्फ इस्कॉन नहीं, एक संस्था नहीं है, ये हम जानते हैं कि उनका क्या सहयोग है हमारे लिए, ये हमें भली प्रकार से मालूम है, हम कैमरों पर नहीं बोलेंगे। लेकिन इस्कॉन क्योंकि राधा कृष्ण और रामकृष्ण की पूजा करते हैं तो वो सनातनी है। अगर कोई इस्कॉन को आतंकवादी कहेगा तो सनातन को आतंकवादी कह रहा है, ये समझ लीजिए। तो जितने भी वर्ल्ड वाइड इस्कॉन के लोग हैं, फॉलोअर्स हैं, पुजारी हैं, पूजा करने वाले हैं, प्रबंधक हैं, चलाने वाले हैं, उन सबको सड़क पे उतरना चाहिए, सड़क पे उतरना चाहिए, देश विदेशी जितने भी इस्कॉन के लोग हैं, और उन्हें विरोध करना चाहिए। और बांग्लादेशियों को ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। और जब तक वो जवाब नहीं देंगे तब तक ऐसे ही इस्कॉन के लोगों को वो टारगेट करते रहेंगे। हमारा विरोध है किसी भी धार्मिक स्थान को इस तरीके से टारगेट करके। वो लोग ये दिखा रहे हैं कि उनका स्वभाव क्या है। मैंने वो दृश्य देखे हैं टीवी चैनलों पे कि पुलिस डंडे बरसा रही है, वहां से भाग रहे हैं तो वहां की जनता उनको मार रही है, और टोपी पहने हुए लोग मार रहे हैं। मैंने ये दृश्य देखा है, और ये दृश्य हृदय विदारक है, कपाने वाला है, और ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। ये तो हम ही ने बोला है, हमारा ही डायलॉग, हमको सुना रहे हो आप। ये देखो, एक बात बताओ, हर जगह ये प्रश्न है कि पत्थर फेंके गए। हम ये जानना चाहते हैं इतने पत्थर कहां से आ जाएंगे एक साथ, अचानक से इतने पत्थर आ जाते, इसकी जांच क्यों नहीं होती है? और कोर्ट के आदेश पर ऐसा हुआ है। ये एक तरीके से इशारा है हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए, कि अभी तो पत्थर फेंक रहे हैं क्योंकि अभी संख्या में कम है। जिस दिन संख्या में कम होंगे तो भारत में भी बांग्लादेश जैसी हालत भारतीयों की होगी, सनातनियों की होगी। आने वाले खतरे को अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो ये हमारी मूर्खता है, ये हमारी इसीलिए हम सनातन बोर्ड मांग रहे हैं। हमारे तो मंदिर भी सरकारों के कब्जे में है, वहां पूजा भी। अब जो तिरुपति बालाजी में वहां का सीएम कौन था? क्रिश्चियन था। उसे क्या मतलब पड़ा है भाई तुम्हारे भगवान की पूजा पाठ से? हमारी तो पूजा भी स्वतंत्र नहीं है, हमारा तो भगवान का नियम भी स्वतंत्र नहीं है। इसलिए सनातनियों को सनातन बोर्ड बनवाना चाहिए, सरकार को हमारा सहयोग करना चाहिए, हर पार्टी को सहयोग करना चाहिए। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो अगर सनातनियों को बचाना है तो। क्वेश्चन आपसे करने लायक विषय नहीं है, लेकिन वो रैली पे निकले सनातन को आगे करने और कह रहे हैं आर या पार खत्म है, या तो गजवा है या भगवा है। देखिए, हम तो एक बात मानेंगे, जो सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं वो सभी प्रशंसनीय है, सभी प्रशंसनीय है। और सुनो, गजवाए नहीं हो सकता। आई हैव डिफरेंट थॉट लाइक दिस मैटर। मेरे पास डिफरेंट, ये भारत है, यहां गजवा का मतलब नहीं है ना भैया। यहां तो सिर्फ भगवा ही होगा, नो गजवा, ओनली भगवा। और अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी ये हमारा राइट है। यहां हम बहुसंख्यक हैं आज, यहां पर ये घोषणा जितना जल्दी होगा उतना भारतीय सुरक्षित रहेंगे, इतना सना। और हम भगवा हिंद इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सबको भगा देना चाहते हैं, हम भगवा भारत इसलिए करना चाहते हैं जिससे हमें कोई यहां से न भगा दे। आप समझ गए? मतलब दो होते हैं हर चीज के। एक मतलब यह है कि वो गजवा इसलिए करना चाहते हैं कि जो धर्म को नहीं मानेगा उसे काट दो। एक यह है कि हम भगवा इसलिए करना चाहते हैं कि हमारे भगवा में सब जियो और जीने दो। तो ये तरीके अलग हैं,
तो भगवा रहने में सबका भलाई है, गजवा होने में तो किस किस की भलाई कहाँ कहाँ हुई है, यू नो वेरी वेल। हमें इसके विषय में कुछ नहीं बताना। मंत्री ने ये भी कहा कि आपको सनातन बोर्ड के लिए किसी विशेष समुदाय की जरूरत नहीं है। एक समुदाय की मैंने मना किया और उस समुदाय से मैं कोई समर्थन नहीं चाहता हूं, न मैं चाहता हूं न सच्चा सनातनी उनका कोई समर्थन चाहता है। वो हमें उसका समर्थन नहीं चाहिए। हमारे कथा पंडालों में उनका प्रवेश नहीं होना चाहिए, हमारे पूजा स्थलों में उनका प्रवेश नहीं होना चाहिए। जहां जहां सनातनियों के फेस्टिवल होते हैं प्लीज कृपा करके डिस्टेंस मेंटेन करें। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप हमारे उत्सवों में क्योंकि आप न हमारे राम को मानते हो, न कृष्ण को मानते हो, न देवी को मानते हो, न देवता को मानते हो, फिर हमारे पूजा स्थलियों में आके हमारी पूजा को विघ्न क्यों करोगे? आप किस लिए करोगे भाई? आपकी हमारे भगवान में तो निष्ठा है नहीं। एक तो एक हमारी निष्ठा है, जैसे रसखान की निष्ठा थी, रहीम की निष्ठा थी, काले खां की निष्ठा थी, उन्हें तो हमने अपने दिल से लगा के रखा है। आपकी निष्ठा नहीं, आप थूकते हो, आप मूत्र विसर्जन करते हो, तो फिर भैया आपसे निवेदन है आप प्लीज अपने घर में रह के अपने खुदा को मनाइए और हमें हमारे घर में रह के भगवान को मनाने दीजिए। सनातन बोर्ड में हमें उनके समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं, सरकार का समर्थन चाहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे श्याम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।